हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से यूएस में काफी बड़ी चीजें आज के दिन देखने को मिलने वाली हैं। कौन सी दो चीजें जो कि आपको मैं स्टार्टिंग के वीडियो में ही मेंशन कर चुका हूं। फर्स्ट वन इज यूएस के जॉब्स डेटा आने वाले हैं। सेकंड वन, पावेल साहब की स्पीच यहां पर आएगी और काफी गाइस जो यूएस मार्केट्स होंगे काफी इफेक्ट करेंगे बेसिकली पावेल साहब की स्पीच को। अब हमें एक स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, ग्लोबल क्यूज की स्टेप से रिएक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। सभी पर वन बाय वन बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने गाइस सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है, हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू आप चैनल को सब्सक्राइब करके पछताएंगे नहीं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन नाउ। एफआईडीए के डाटा गाइस अप्रोक्सीमेटली मैं फ्राइडे के सेशन से आपको याद दिलाता हुआ आ रहा हूं। देखो, एफआई के जो नंबर्स हैं, आप अगर आज के दिन भी देखोगे रेड देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर हम फ्राइडे के सेशन से देखें, कंटिन्यू बेसिस पर रेड देखने को मिल रहे हैं। चीजों को समझिएगा प्लीज। नाउ 11,500 करोड़ के आसपास हमें मूवमेंट देखने को मिला था। किस दिन? आई होप आपको रिमेंबर होगा, 28 फरवरी का दिन था और फ्राइडे का सेशन था। वहां पर 11,500 करोड़ के आसपास हमें सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला था। अगर हम आज उसी दिन की बात करें तो कंटिन्यू बेसिस पर पहले क्या हुआ, 5,000 करोड़ के आसपास, उसके बाद 3,500 करोड़ के आसपास, उसके बाद आज के दिन आप देखोगे तो 2,035 करोड़ के आसपास। देखो, मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा हूं वो चीजों को समझिएगा प्लीज। आप आई नो कि सभी लोग मैच्योर हैं, किसी भी टाइप से यार बचकाना हरकत मत कीजिएगा कि सर आप क्या बोल रहे हो, यहां से बॉटम बन चुका है। देखो, बॉटम अभी क्लियर नहीं हुआ है, बट एग्जैक्टली एफआई की ओर से जो नंबर्स में कमी कंटिन्यू बेसिस पर देखने को मिल रही है, वो हमें कुछ ना कुछ सजेस्ट जरूर कर रही है यार, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है, जो कि आज के दिन 2,035 करोड़ के आसपास मूवमेंट दिया है। नाउ घरेलू फंड्स की बात करें, ये यहां पर गाइस बेसिकली डंडा बिल्कुल टेक कर बैठे हुए हैं गाइस। यहां पर 2,320 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर इनकी ओर से देखने को मिला है। तो ये एफआईडीए का ओवरऑल मूवमेंट देखने को मिला है। नाउ चलते हैं सीधे से जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर बात करते हैं और इस जॉब्स डेटा से एक्सपेक्टेशंस क्या है उसकी बात कर लेते हैं। पावेल साहब की स्पीच का किन पर और किस तरीके से इफेक्ट देखने को मिलेगा उस पर भी बात कर लेते हैं। नाउ गोल्ड मार्केट स्पेशली यहां पर काफी इफेक्ट करेगा यहां पर यूएस जॉब्स डेटा से। नाउ यूएस जॉब्स डेटा एंड पावेल साहब की जो स्पीच है सेट टू ड्राइव नेक्स्ट मूव, हमें जो अपसाइड के लिए या डाउनसाइड के लिए और डाउजोन में जो हलचल देखने को मिलेगी उस पर काफी इफेक्ट करेगा हमारा बेसिकली यूएस का जॉब्स डेटा। नाउ इससे एक्सपेक्टेशंस क्या है और किन की पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख के चलना है। देखो, फर्स्ट पॉइंट, गोल्ड प्राइसेस नियर रिकॉर्ड हाई एज ट्रेडर्स अवेट यूएस जॉब्स डाटा एंड पावेल साहब की स्पीच। तो काफी जो अप्रोक्सीमेटली आप देख रहे हो, गोल्ड अपने हायर पॉइंट के आसपास यहां पर मूवमेंट कर रहा है। गोल्ड होल्ड अबव टू $2,895 के आसपास। अ ब्रीक हायर कुड चैलेंज द ऑल टाइम हाई 2,956। तो ये आपको एक्चुअली में यहां पर मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेट्स सी किस स्टेप से मूवमेंट होता है। वीकर यूएस डॉलर्स एंड फॉलिंग ट्रेजरी यील्ड्स वुड्स गोल्ड मेकिंग इट्स मोर अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नॉन फॉर्म पेरोल रिपोर्ट्स एक्सपेक्टेड टू शो 1,70,000 के आसपास यहां पर जॉब्स, ये एक्सपेक्टेशंस हैं अभी की जॉब्स डेटा से। सो लेट्स सी, ये काफी शेपिंग करेगा बेसिकली फेड रेट कट को। तो ये आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। आज के दिन जो मूवमेंट होने वाला है सुबह आपको अपडेट देखने को मिली जाएगी मेरे द्वारा। आपको वन बाय वन गए सभी वीडियो को देखना है। एक सिंगल मिनट की वीडियो को आप छोड़ा मत कीजिए, बिकॉज काफी अच्छी चीजें और काफी नॉलेजेबल चीजें ही आपको देखने को मिलती हैं। नाउ ग्लोबल क्यूज पर चलते हैं। नाउ ग्लोबल क्यूज को आप देखोगे तो अभी फिलहाल किस तरीके से रिएक्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। स्क्रीन पर रिजल्ट्स आपके सामने हैं। फिलहाल अगर हम देखें गिफ्ट निफ्टी को आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट एक फ्लैटिटी में ओवरऑल एक ग्रीन में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट्स की मूवमेंट देखें, डाउ फ्यूचर्स को आप देख सकते हो 197 पॉइंट के साथ पॉजिटिव पैटर्न में मूवमेंट कर रहा है।
S&P 500 एंड नेस्डैक इनकी बात करना बेकार है नाउ। ये बेसिकली इसकी क्लोजिंग के बाद हमारे इंडियन मार्केट्स ओपन हो चुके थे और मूवमेंट इसकी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो इनको थोड़ा सा आपको निगलेक्ट करना है। कल के दिन हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाएगी S&P 500 और नेस्डैक की भी, तो वहां पर हम बात करेंगे। लेट्स सी डाउ फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग अभी अगर हम देखें तो थोड़ा सा पॉजिटिव मूड माहौल देखने को मिल रहा है गिफ्ट निफ्टी और डाउ जोन की तरफ से। नाउ यूरोपियन मार्केट्स को थोड़ा सा ट्रैक कर लेते हैं। इसकी बात की जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं फुट्जी को अप्रॉक्सिमेटली 42 पॉइंट के साथ नेगेटिव में मूवमेंट कर रहा है। कैक की बात कर लें 111 पॉइंट के साथ, डेक्स की बात कर लें यहां पर 491 पॉइंट्स अप्रॉक्सिमेटली 2% के कट के साथ यहां पर मूवमेंट दिखा रहा है। तो यूरोपियन मार्केट्स की ओर से एज ऑफ नाउ जिस तरीके की सिग्नल आपको देखने को मिल रहे हैं वो थोड़े से नेगेटिव है ना। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ एशियन मार्केट्स पर चलते हैं जिसमें हमारे इंडियन मार्केट्स भी इंक्लूडेड है। यहां पर आप देखेंगे निकेई की जिस स्टेप से हमें क्लोजिंग देखी है वो 2.22% के आसपास। स्टेट टाइम्स की बात करें ऑलमोस्ट सपाट टेरिटरी में। हैंगसेंग की क्लोजिंग की बात करें 138 पॉइंट्स नेगेटिव में। ताइवान बेडेड की बात करें 139 पॉइंट। तो ओवरऑल एशियन मार्केट्स की ये क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। लेट्स सी कल हमें किस स्टेप से क्लोजिंग देखने को मिलती है। कल का सुबह वाला वीडियो मिस मत करना, वहां पर मैं आपको 90% चांसेस है कि कंफर्मेशन दे दूंगा गैप ओपनिंग होगा या गैप डाउन। ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। फिलहाल के सिनेरियो में अगर हम सबको इकट्ठा करके चलें तो ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होने के काफी हायर चांसेस दिख रहे हैं एज ऑफ नाउ, है ना। सबसे पहले गाइस एक और चीज मेंशन कर दूं, जिन लोगों को भी मेरे प्रीमियम चैनल में ऐड होना है, देखो मैं अगेन एंड अगेन सुनता था यार कि सर 3540 का जो मेरा एक्चुअल में जो अमाउंट था विद द जीएसटी जो आपको पे करना होता था, वहां पर लोग कहते थे सर 2999 प्लीज जीएसटी कनेक्ट मत करिए इसमें। 2999 के आसपास ही प्लान दीजिए। देखो आपके लिए 2 दिन दे रहा हूं मैं, है ना। किसी भी टाइप से गाइस नेक्स्ट मौका आपको नहीं दूंगा प्लीज यार, है ना। बिकॉज जस्ट एक पर्सन ने मुझसे थोड़ा सा काइंडली इस टाइप से वो किया, है ना, रिस्पेक्ट हुई, तो मैंने उनके लिए एक्चुअल में क्या कहा 2999 नहीं, हम इसका रखेंगे 2500 अमाउंट। कितने डेज के लिए? 2 दिन के लिए। आज का दिन आपके पास है, कल का है और परसों का है। ये 3 दिन के अंदर आपको 2500 रुपए इंक्लूडेड जीएसटी, किसी भी टाइप का आपसे अदर चार्जेस नहीं लिए जाएगा। ऑलमोस्ट आपको 2500 रुपीज यहां पर पे करने हैं और हमारे प्रीमियम चैनल में आप ऐड हो सकते हो। इसकी डिटेल दे देता हूं। देखो फर्स्ट वन हमारी जो स्पेसिफिक चीज है वो है एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको यहां पर ट्रेड रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको पे करना होता था 3539। नाउ एक्चुअल अमाउंट जो आपको पे करना है, जैसा कि मैंने कहा 2 दिन के अंदर वो करना है 2500 रुपीज ओनली। तो जो भी लोगों को यार ऐड होना है, किसी भी टाइप का बहाना अभी नेक्स्ट मुझे सोमवार के दिन मत दीजिएगा। संडे के रात 12 बजे तक आपको ये ऑफर अवेलेबल देखने को मिलेगा। नाउ इस नंबर पर आप हमारी डिटेल ले सकते हैं, किस टाइप से ऐड होना है, किस तरीके से प्रोसेस है। नाउ और एक और चीज, जब भी गैस हम यहां पर किसी भी 20 से 30 रुपए भी खर्च करते हैं तो ऑब्वियसली यार हम उसे एक्सपेक्ट करके चलते हैं, हमें उसकी वैल्यू प्रोवाइड हो। इस नंबर पर जो आपको मूवमेंट देखना है, बेसिकली हमारी परफॉर्मेंस शीट आप देख सकते हो प्रीवियस मंथ की, इस करंट मंथ की, जो कि गैस थोड़े से स्टॉप लॉस के साथ अभी का जो करंट मंथ है वो हमारा देखने को मिला, बिकॉज आपने देखा मार्केट टोटली अनसर्टेन देखने को मिला, है ना। यहां पर भी हमने काफी गैस टिके रहे, डटे रहे और अच्छे खासे अपना मूव करने के लिए ट्राई किया। 1 से 2 ट्रेड्स हम देते हैं, 10-15 ट्रेड देंगे वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं झूठ बोलकर आपको ऐड करूं। निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, जो कि 90% हमारे जो ट्रेड्स होते हैं वो निफ्टी पर देखने को मिलेंगे, बिकॉज सभी को मालूम है वॉलेटाइल इंडाइसिस में हम फिलहाल मूवमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज स्टॉप लॉस वहां पर हम कहां पर देंगे, है ना। तो वो सब चीजें देखनी पड़ती हैं। ट्रेड विद एक्सेप्ट एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। 1 से 2 ट्रेड्स आपको डेली बेसिस पर विद द हाई परसेंटेज एक्यूरेसी के साथ दिए जाते हैं, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो ऐड हो सकते हैं। नाउ चलते हैं अपना कंटिन्यू करते हैं सेशन को। और जिस स्टेप से गाइस आपने मूवमेंट देखा, अब टोटली हमारा जिस स्टेप से ग्लोबल क्यूज मूवमेंट कर रहा है, देखो ऑलमोस्ट अभी देखने वाली बात है नहीं एक्चुअली में, बिकॉज वही सेम चीज, जॉब्स डेटा आने वाले हैं, पावेल साहब किस स्टेप से स्पीच देते हैं, अगर हॉकिस होके यहां पर स्पीच देते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट उसको थोड़ा सा डिक्लाइन मूवमेंट देखने को मिल सकता है, मार्केट उसको गलत ले सकता है, नेगेटिव ले सकता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ थोड़ा सा हम टेक्निकल मूवमेंट देख लेते हैं, जिस टाइप से क्लोजिंग देखने को मिली है और मंडे के मार्केट किस टाइप से देखने को मिल सकते हैं वो देख लेते हैं। नाउ सपाट बंद हुआ बाजार, जानिए 10 मार्च को कैसी रह सकती है बाजार की चार्ट। आज के दिन अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो पूरे दिन का मूवमेंट आप पहले तो समझ लीजिए एक्चुअल में हुआ क्या।
यहां पर गैस आप देखेंगे रैली गियर ब्रोकिंग के एसबीबी जो कि रिसर्च अजीत मिश्रा का कहना है कि निफ्टी अब 22,700 पर अपने तत्काल रेजिस्टेंस के करीब पहुंच रहा है और इस स्तर को पार करने के लिए नए ट्रेडर्स की जरूरत होगी। बैंकिंग दिग्गजों में फिर से आने वाली खरीदारी एक संभावित ट्रिगर हो सकती है। तो सबसे पहले चीजें आपको क्या ध्यान में रख के चलना है। आई होप जो भी लोग मुझे डेली बेसिस पर देखते हैं और सुनते हैं उनको पता ही होगा, मैं जस्ट 2 गैप की बात कर रहा था। फर्स्ट गैप हमारा फिल हो चुका है, सेकंड गैप की तैयारी है फिल करने की, वो जो कि है हमारा कौन सा लेवल 22,650 या 630 और ऊपर से 22,700 इस रेंज के बीच में एक गैप को छोड़कर आया है मार्केट, इसको फिल करता हुआ देखने को मिलेगा अगर आज के हाई को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है देन। सिंपल सी चीज। नाउ और समझिए, नाउ आज का मूवमेंट क्या हुआ। 7 मार्च को भारतीय इक्विटी इंडेक्स उतार चढ़ाव के बीच सपाट बंद हुआ। निफ्टी 22,550 के आसपास रहा, आपने देखा ऑलमोस्ट इसी रेंज के आसपास रहा, कोई ऐसा बड़ा उछाल नहीं दिया। स्टार्टिंग से जरूर हमें एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 7.51 अंक या 0.01% की गिरावट के साथ 74,332 पर हमें यहां पर ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखने को मिली। तो इस टाइप से मूवमेंट ओवरऑल देखने को मिला जो कि 22,552 पर बंद हुआ। लगभग 2431 शेयरों में तेजी आई, 1400 शेयरों में गिरावट आई और 120 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इस तरीके का ओवरऑल आपको मूवमेंट देखने को मिला। अब अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमारा कहां पर है वो एक्चुअली में देख लीजिए। जैसे कि आप देखेंगे रैली गियर ब्रोकिंग की हमारे जिस स्टेप से हमने जस्ट हमें पढ़ा है वो ही सेम चीजें ऑलमोस्ट देखने को मिल रही हैं। 22,700 पर अपने तत्काल रेजिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है। इस स्तर को पार करने के लिए नए ट्रिगर्स की जरूरत होगी। तो ये आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। हालांकि ग्लोबल अनिश्चितता अपने गाइस जिस स्टेप से देखा, जियो पॉलिटिकल टेंशंस और अनसर्टेनिटी मार्केट में देखने को मिल रही है, खराब कर सकती है, रिकवरी के प्रयास को बाधित कर सकती है। मिले जुले संकेतों को देखते हुए सतर्क नजरिया बनाने रखने की बात यहां पर एक्चुअल में कही है। नाउ नेक्स्ट अगर हम यहां पर ओआई देखें तो आप देखोगे ऑलमोस्ट एलकेबी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे का कहना है कि निफ्टी आज एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे करता रहा। डेली चार्ट पर एक स्मॉल कैंडल के साथ यहां पर क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। 22,300 के स्ट्राइक पर बड़ी मात्रा में पुट राइटिंग देखने को मिली है, पॉइंट टू बी नोटेड, जबकि 22,800 के स्ट्राइक पर अच्छी कॉल राइटिंग दिखाई दी है। सेंटीमेंट पॉजिटिव बना हुआ है। शॉर्ट टर्म में निफ्टी और तेजी आ सकती है। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 22,700-750 के आसपास यहां पर तत्काल हमारे रेजिस्टेंस जोन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सिंपल सी चीज आपको गाइस ध्यान में रख के चल रहे हैं। सो आई होप चीजें क्लियर होंगी। नाउ सीधे से चलते हैं यार चार्ट्स पर और चार्ट्स पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। नाउ यहां पर गाइस आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट्स पर हमें क्या देखने को मिल रहा था, एक अच्छी खासे रेजिस्टेंस जोन जो कि जस्ट गिव मी अ सेकंड, इट्स रिफ्रेशिंग, just give me a second guys। या 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप स्पेशली बैंक निफ्टी को देखोगे तो यार आई होप आपको याद होगा, काफी बार मेंशन कर चुका हूं एक ही चीज और लोग इससे पक जाते हैं, बट आपको पकना नहीं है यार। एक्चुअल में वही सेम चीज जो बोल रहा हूं वही सेम होती हुई देखने को मिल रही है ना आपको, तो आप कैसे पक सकते हो इन चीजों को। क्या बोला था मैंने, 28 फरवरी का दिन था भाई साहब, फ्राइडे का सेशन था। क्या एक्चुअल में देखने को मिला 48,650 के लेवल को मार्केट इसी लेवल के आसपास आता है और वहीं से डाउन साइड के लिए प्रेशर दिखा देता है। ऑलमोस्ट यहां पर 6 ट्रेडिंग सेशन, 6 दिन के ट्रेडिंग सेशन के एक दिन अप्रोक्सीमेटली मार्केट गैप ओपनिंग हुआ था जो कि कल अप्रोक्सीमेटली परसों के दिन आपने या कल के दिन देखा। वहां पर हमें 48,800 के आसपास मार्केट ओपन हुआ, वहां से डाउन साइड के लिए मूवमेंट जरूर देखने को मिला, बट ओवरऑल मार्केट जो चल के गया उसके बाद 48,600-650 के आसपास से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो ये आपको क्या समझ के चलनी है, 48,600 का जोन अपने माइंड में घुसा लीजिए कि यहां पर सेलर्स का एरिया है। तो इस एरिया में जब भी जाएंगे अच्छी से तलवार चाकू किस स्टेप से यूज करेंगे मार्केट में, एज अ स्टॉप लॉस। जब भी आप इस स्टेप से मूवमेंट कर रहे हैं इस प्राइस पॉइंट के आसपास अगर
अपसाइड के लिए मूव कर रहे हैं तो ये खतरा है। यहां पर हमें सेलिंग की साइड अपॉर्चुनिटीज देखकर चलनी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गारंटीड इस लेवल के आसपास से सेलिंग प्लान करके चलो, पैसा बनेगा, सब कुछ बेच के लगा दो सीधा पुट साइड में, इस लेवल के आसपास आए एक दिन जरूर निकलना है ना। बस ये आपको देखकर चलना है कि विद द स्मॉल स्टॉप लॉस, विद द लीज डैमेज के साथ आप बाहर आ जाएं, ये आपको देखकर चलना है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो फिर सीधा सा 48,800 750 तक का लेवल हमें देख सकता है फॉर द अपसाइड। अदरवाइज यहां पर सेलर्स का पॉइंट बेट बड़ा यहां पर है। नाउ सेम टाइप से अगर हम डाउन साइड की बात करें तो वो है 48,450 या 400 का लेवल। यहां पर स्ट्रॉन्ग बायस का जोन है, यहां से अगेन एंड अगेन आपको बाइंग देखने को मिल रही है। एक चीज समझिए, 3 से 4 दिन का ट्रेडिंग सेशन हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट मार्केट एक छोटे से दायरे में बैंक निफ्टी मूव कर रहा है, जो कि ऊपर से लेके 48,650, नीचे से देखें 48,400। इस 250 पॉइंट्स की रेंज में ओवरऑल आपको 3 दिन का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब सीधे से अगर डाउन साइड के लिए इस लेवल को ब्रेक करता है तो देन 48,200 250 तक का लेवल देखने को मिलेगा। सेम टाइप से ऊपर 48,650 का लेवल ब्रेक करता है तो यहां पर 48,800 850 का लेवल देखने को मिलेगा। तो स्ट्रेटजीज इज सिंपल। देखो यार, एक चीज ध्यान में रख के चलना, अपनी स्ट्रेटजीज को जितना आप सिंपल करके चलोगे, अपनी ट्रेडिंग को जितना आप सिंपलिसिटी लाओगे, आप उतना यहां पर प्रॉफिट बना लोगे। अदरवाइज प्रॉफिट की उम्मीद मत करना, है ना। नाउ चलते हैं निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की बात की जाए तो ऑलमोस्ट लेवल्स की एक्यूरेसी पहले तो आप देख सकते हैं। जो भी लोग यहां पर कहते हैं या उनके मन में चल रहा है ना कि यार आप तो पेड टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल चला रहे हैं, आपको तो पेड में सर्विस देना है। हमने यहां पर गए इंपोर्टेंट लेवल्स डेली बेसिस पर आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर की जाते हैं। तो आप अगर उनका लुत्फ भी नहीं उठा पा रहे हैं तो यार मेरी गलती नहीं है ना। तो फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड होना, जिसको भी लेवल्स चाहिए विद हाई एक्यूरेसी, यहां पर देखिए ये लेवल्स मैंने अभी जस्ट ड्रॉ करके नहीं रखे हुए हैं आपके सामने, ये कल आपको शेयर कर दिए गए थे। विश्वास नहीं है, नीचे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना फ्री टेलीग्राम चैनल में, और जाके देखकर फिर से एग्जिट हो जाना। मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, मर्जी आपकी है। नाउ क्या देखने को मिला निफ्टी में, मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, पहले तो कौन सा लेवल, 22,500 का लेवल, पहले तो इसके नीचे गया मार्केट, ऑब्वियसली गया। क्या सस्टेन किया? नहीं किया। यहां से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला, जो कि फर्स्ट वन एक लाइनिंग थी हमारी, जो कि इंपोर्टेंट हडल था 22,550 का। इसके ऊपर मार्केट जैसे ही गया, नेक्स्ट हडल कौन सा बना था, 22,650 600 के आसपास उस लेवल को टच किया, और उसी रेंज के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स की रेंज में पूरा दिन मार्केट ने मूवमेंट किया। अब अगर इस जोन को ब्रेक करके ऊपर निकला तो नेक्स्ट टारगेट कौन सा बनने वाला है, 22,720 740 के आसपास, है ना। तो इस गैप को मार्केट फिल करेगा, कौन से गैप को, 22,740 से लेकर 22,620 के बीच में। इस ऑलमोस्ट 100 से 70 पॉइंट्स की रेंज को फिल करेगा। और वनडे के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो एक गैप को हम जस्ट छोड़कर आए, जो गैप को मार्केट फिल करेगा 22,720 से लेकर 620 के बीच में। तो ये आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है निफ्टी में। आई होप गई सभी चीजें क्लियर हैं। कल का वीडियो मिस मत कीजिएगा। यहीं पर इसको क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।